अब देखेंगे हम डायरेक्टर। डायरेक्टर कौन होते हैं, पहले देखते हैं मीनिंग। देखो, कंपनी जो होती है एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, ये नेचुरल पर्सन नहीं है, प्राकृतिक पर्सन नहीं है। जब आर्टिफिशियल पर्सन है तो ये इनविजिबल है, अदृश्य है, इसे देखा नहीं जा सकता। ये इंटेंजिबल है, इसको छुआ नहीं जा सकता। ठीक है। सो इट कैरीज इट्स बिजनेस थ्रू सम लिविंग पर्सन और पर्सनस। इसलिए क्या कहते हैं, ये अपने जितने भी बिजनेस हैं, कार्य हैं, एक्टिविटीज़ हैं, वो किसी जीवित व्यक्ति के थ्रू करती है कंपनी जो है। तो ये जीवित व्यक्ति जो हैं यही डायरेक्टर्स कहलाते हैं, जो कंपनी के सारे काम करते हैं। सच पर्सन्स आर कॉल्ड डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स डायरेक्ट द एक्टिविटीज़ ऑफ कंपनी। डायरेक्टर जो हैं कंपनी की एक्टिविटीज़ जो हैं, कंपनी के जो भी काम है उनको डायरेक्ट करते हैं, उनका निर्देशन करते हैं, उसमें निर्देश देते हैं। ये हो गए आपके डायरेक्टर। जो कंपनीज एक्ट में डेफिनेशन दी हुई है डायरेक्टर्स की, वो है सेक्शन 2 क्लॉज 34 में कहा गया है, एनी पर्सन अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ कंपनी। कोई भी पर्सन जो कि कंपनी के बोर्ड में अपॉइंट किया जाए वह डायरेक्टर होता है। ये डेफिनेशन दी गई है कंपनीज एक्ट में। एवरी कंपनी शुड हैव डायरेक्टर्स। हर कंपनी के पास डायरेक्टर होना ज़रूरी है। अब सेक्शन 149 में क्या कहा गया है कि मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, कम से कम कितने डायरेक्टर होने चाहिए कंपनी में। पब्लिक कंपनी में कम से कम 3 डायरेक्टर होने चाहिए, प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 डायरेक्टर, और 1 पर्सन कंपनी में कम से कम 1 डायरेक्टर। और मैक्सिमम कितने डायरेक्टर हो सकते हैं, कम मैक्सिमम 15 डायरेक्टर हो सकते हैं। हालांकि 15 से ज़्यादा अगर डायरेक्टर अपॉइंट करने हो तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। फर्स्ट डायरेक्टर्स अपॉइंटमेंट। पहले डायरेक्टर जो हैं उनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, दे आर अपॉइंटेड बाय सब्सक्राइबर्स ऑफ मेमोरेंडम। जो मेमोरेंडम के सब्सक्राइबर थे ना, जो मेमोरेंडम जिन्होंने साइन किया था एज अ सब्सक्राइबर, वो अपॉइंट करते हैं पहले डायरेक्टर्स को। इफ़ दे डू नॉट अपॉइंट, अगर उन्होंने पहले डायरेक्टर्स को अपॉइंट नहीं किया, दे देमसेल्व्स बिकम डायरेक्टर टिल फर्स्ट एजीएम। वो अगर उन्होंने पहले डायरेक्टर्स को अपॉइंट नहीं किया तो उस कंडीशन में वे खुद डायरेक्टर माने जाएंगे, वे खुद डायरेक्टर बन जाएंगे जब तक कि पहली एजीएम ना हो जाए, पहली एनुअल जनरल मीटिंग ना हो। ठीक है। और इस एनुअल जनरल मीटिंग में सब्सिक्वेंट आने वाले डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है। फर्स्ट डायरेक्टर्स रिटायरिंग इन फर्स्ट एजीएम। जो पहले डायरेक्टर अगर फर्स्ट एजीएम में जो रिटायर हो रहे हैं, ठीक है, या फिर ये जो सब्सक्राइबर जो खुद जब अपॉइंटमेंट फर्स्ट डायरेक्टर्स का नहीं किया तो खुद डायरेक्टर बन गए थे, जब ये रिटायर हो रहे हैं तो इनका भी रीअपॉइंटमेंट किया जा सकता है फर्स्ट एजीएम में। ये नहीं है इनको हटाया जाए डायरेक्टर की पोस्ट से, ये इनका रीअपॉइंटमेंट किया जा सकता है। सेक्शन 152 के क्लॉज 2 में कहा है, एवरी डायरेक्टर शैल बी अपॉइंटेड इन जनरल मीटिंग। डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट केवल जनरल मीटिंग में ही हो सकता है। कोई भी डायरेक्टर जो हैं उनको अपॉइंट जो किया जाएगा केवल जनरल मीटिंग के अंदर ही किया जाएगा। तो ये हो गया डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट। अब देखते हैं डायरेक्टर्स की क्या क्या पावर्स हैं। पावर्स के बारे में पढ़ते हैं। डायरेक्टर्स की पावर जो है आर्टिकल्स में लिखी होती हैं, सेट आउट इन आर्टिकल्स। बोर्ड एक्ट्स विद इन द स्कोप ऑफ पावर्स गिवन टू इट। जो बोर्ड है, डायरेक्टर्स का बोर्ड है, वह जो पावर्स दी गई हैं उसको उसके स्कोप में, उसकी लिमिट में ही काम कर सकता है, उसकी लिमिट में ही एक्ट कर सकता है। वंस डेलीगेटेड एंड वेस्टेड इन बोर्ड, द शेयर होल्डर कैन नॉट कंट्रोल हाउ बोर्ड यूज देम बट विद इन स्कोप। एक बार बोर्ड को पावर दे दी गई हैं, उसके बाद क्या कहते हैं, बोर्ड उनका कैसे भी इस्तेमाल कर सकता है, शेयर होल्डर इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे फिर। ठीक है। लेकिन एक लिमिट है कि वह बोर्ड जो है लिमिट में, स्कोप में ही उन पावर्स का इस्तेमाल करें। अपनी जो पावर्स दी गई हैं उससे ज़्यादा वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। कैसे करें वो उनके हाथ में है, शेयर होल्डर्स इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये है पावर्स के बारे में। कुछ जनरल पावर्स जो हैं, कॉमन पावर्स जो होती हैं बोर्ड या फिर डायरेक्टर्स के पास, वो है सेक्शन 179 कहता है, अ बोर्ड कैन डू एनीथिंग विच द कंपनी कैन डू। सेक्शन 179 कहता है कि बोर्ड वह सब कुछ कर सकता है जो कंपनी कर सकती है। 2 रेस्ट्रिक्शन है केवल, वो क्या है, इट कैन नॉट डू एनीथिंग विच द कंपनी इटसेल्फ कैन नॉट डू अंडर इट्स मेमोरेंडम। एनी सच एक्ट डन इज अल्ट्रावायर्स एंड वॉइड। बोर्ड जो है, डायरेक्टर्स का बोर्ड है, वह काम नहीं कर सकता जो कंपनी खुद नहीं कर सकती मेमोरेंडम के अकॉर्डिंग। मेमोरेंडम में जो पावर्स दी गई हैं कंपनी को, कंपनी उसी के अंदर काम कर सकती है। तो बोर्ड, डायरेक्टर्स का बोर्ड भी उसी के अंदर काम कर सकता है, उसके बाहर नहीं कर सकता। अगर उसके बाहर जाके, अपनी पावर से बाहर जाके काम करेगा तो वह काम जो है वह एक्ट अल्ट्रावायर्स होगा। अल्ट्रावायर्स का मतलब बियॉन्ड पावर, अपनी पावर से बाहर जाके काम किया गया है। ठीक है। और वॉइड होगा, वॉइड मतलब वैल्यूलेस होगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। और दूसरी रेस्ट्रिक्शन जो है वो है एक्टिंग विद इन पावर्स ऑफ कंपनी। कंपनी की पावर्स में एक्ट करना, जो पावर्स हैं उसी के अंदर काम करना। पावर्स ऑफ बोर्ड आर लिमिटेड टू एक्सटेंड कंपनी डेलीगेटेड देम थ्रू आर्टिकल्स। कंपनी ने जो आर्टिकल्स के थ्रू बोर्ड को पावर जो दी गई हैं, बोर्ड की पावर वहीं तक लिमिटेड हैं। ठीक है। उसकी पावर
उसी एक्सटेंट तक लिमिटेड हैं, उससे ज़्यादा एक्ट नहीं कर सकता। इफ़ एक्ट्स बियॉन्ड पावर्स बट इंट्रावायर्स दी कंपनी, अगर अपनी पावर से बाहर जाके काम करता है लेकिन इंट्रावायर्स, ये अल्ट्रावायर्स नहीं है, ये इंट्रावायर्स है, ठीक है। तो इंट्रावायर्स दी कंपनी मतलब होता है क्या कहते हैं, कंपनी की पावर के अंदर। अल्ट्रावायर्स होता है कंपनी की पावर के बाहर, अल्ट्रा माने बाहर, इंट्रा माने अंदर। इंट्रावायर्स दी कंपनी, बोर्ड अपनी पावर से तो बाहर काम कर रहा है लेकिन कंपनी की पावर के अंदर है, तो उस कंडीशन में कंपनी चाहे तो उस चीज़ को रेटिफाई कर सकती है, बोर्ड के एक्ट को, डायरेक्टर्स के एक्ट को रेटिफाई कर सकती है, अप्रूव कर सकती है, उसको वैलिड बना सकती है इन जनरल मीटिंग। यह काम जनरल मीटिंग में होगा रेटिफिकेशन का। इफ़ नॉट रेटिफाई द डायरेक्टर्स विल बी पर्सनली लायबल फॉर ब्रीच ऑफ अथॉरिटी, अगर कंपनी रेटिफाई नहीं करती, अप्रूव नहीं करती उनके एक्ट्स को, तो डायरेक्टर्स जो हैं पर्सनली लायबल होंगे, पर्सनली जिम्मेदार होंगे ब्रीच ऑफ अथॉरिटी, उनको जो अथॉरिटी दी गई है उसका उल्लंघन करने के लिए। ये जनरल पावर्स थी। अब देखते हैं कुछ स्पेसिफिक पावर्स। सेक्शन 179 क्लॉज 3 में दी गई हैं स्पेसिफिक पावर्स। वे क्या हैं? अफेयर्स ऑफ कंपनी, देयर डायरेक्शन, कंट्रोल एंड सुपरिटेंडेंस, कंपनी के अफेयर्स जो हैं, एक्टिविटीज़ जो हैं, जो भी काम है कंपनी के, उनका डायरेक्शन करना, ये डायरेक्टर्स का काम है। उनको कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल करना, ये डायरेक्टर्स का काम है। कंपनी के अफेयर्स और एक्टिविटीज़ का सुपरिटेंडेंस करना, सुपरविजन करना, ये डायरेक्टर्स का काम है। और क्या स्पेसिफिक पावर है डायरेक्टर्स की? डायरेक्टर्स की स्पेसिफिक पावर है टू इंक्रीज सब्सक्राइब्ड कैपिटल, डिस्पोज ऑफ शेयर्स अवेलेबल फॉर इशू, कोई शेयर्स वगैरह है इशू के लिए अवेलेबल है, उनको डिस्पोज कर देना, उन्हें इशू कर देना, जिससे कि सब्सक्राइब कैपिटल बढ़ जाए, ये भी स्पेसिफिक पावर है। और क्या स्पेसिफिक पावर है? टू अपॉइंट फर्स्ट ऑडिटर विद इन 1 मंथ ऑफ रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन के 1 महीने के अंदर पहला ऑडिटर अपॉइंट कर देना, उसके ऑडिटर के ऑफिस में जो वैकेंसीज हैं उनको फिल कर देना। अगर डायरेक्टर या फिर बोर्ड जो अगर ऑथराइज्ड है एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट करने के लिए, तो एडिशनल डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर देना और डायरेक्टर्स के ऑफिस में जो वैकेंसी है उनको फिल कर देना। और अगर बोर्ड ऑथराइज्ड है तो अल्टरनेट डायरेक्टर्स को भी अपॉइंट कर देना, ठीक है। और क्या स्पेसिफिक पावर है? और है कंट्रीब्यूट सच अमाउंट एज इट थिंक फिट्स टू नेशनल डिफेंस फंड, अगर जितना अमाउंट को ठीक लगे उतना अमाउंट नेशनल डिफेंस फंड में कंट्रीब्यूट करना, ये भी स्पेसिफिक पावर्स में आता है। ये सारी होगी स्पेसिफिक पावर्स, जनरल पावर होगी, स्पेसिफिक पावर्स। अब ऐसी पावर्स हैं जो केवल बोर्ड मीटिंग में ही इस्तेमाल की जा सकती हैं, एक्सरसाइज की जा सकती हैं, उनका इस्तेमाल केवल बोर्ड मीटिंग के थ्रू ही किया जा सकता है, उसके अलावा नहीं किया जा सकता। वो कौन सी पावर्स हैं? पावर टू मेक कॉल ऑन शेयर होल्डर्स इन रेस्पेक्ट ऑफ मनी अनपेड ऑन देयर शेयर्स, शेयर होल्डर्स हैं, उनके पास शेयर्स हैं, कुछ अमाउंट उन्होंने पे कर दिया है लेकिन कुछ अमाउंट अभी भी अनपेड है, अभी पेड किया नहीं है, तो उस अनपेड अमाउंट के पेमेंट के लिए कॉल करने की पावर बोर्ड मीटिंग के थ्रू ही की जा सकती है, इस्तेमाल की जा सकती है वो वाली पावर, कि उनको कहा जाए, कॉल किया जाए कि भाई अपना पेमेंट पूरा करो। पावर टू इशू डिबेंचर्स, डिबेंचर्स को इशू करने की पावर भी बोर्ड मीटिंग के थ्रू ही हो सकती है। पावर टू बोरो मनी, मनी बोरो करना, उधार लेना पैसा, वो भी बोर्ड मीटिंग के थ्रू ही किया जा सकता है। पावर टू इन्वेस्ट फंड ऑफ कंपनी, कंपनी के फंड को इन्वेस्ट करना, वो भी बोर्ड मीटिंग के थ्रू ही किया जा सकता है। पावर टू मेक लोन्स, लोन क्या कहते हैं देना अपना, ये भी बोर्ड मीटिंग के थ्रू ही हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें बोर्ड की मीटिंग के थ्रू ही की जा सकती हैं। पावर टू बी एक्सरसाइज्ड बाय बोर्ड यूनैनिमसली, अब बोर्ड के द्वारा क्या कहते हैं, कौन सी ऐसी पावर्स हैं जिनमें सभी लोगों का सहमत होना ज़रूरी है, यूनैनिमस डिसीजन होना चाहिए, सभी लोग उस बोर्ड में सहमत होनी चाहिए उस डिसीजन से। वो कौन कौन सी सिचुएशन है? इफ़ पर्सन इज ऑलरेडी अ मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर ऑफ अनदर कंपनी टू अपॉइंट हिम एज मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर इन ओन कंपनी, अगर कोई व्यक्ति है वह किसी और कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर या मैनेजर है और उस व्यक्ति को अपनी कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर मैनेजर की पोस्ट पर अपॉइंट करना हो, तो ये डिसीजन लेने के लिए सभी का लोगों का सहमत होना ज़रूरी है, ये डिसीजन यूनैनिमस होना चाहिए बोर्ड में। और दूसरा कौन सा डिसीजन है जिसके लिए यूनैनिमस सभी का सहमत होना ज़रूरी है? वह है इन्वेस्ट इन शेयर्स डिबेंचर्स ऑफ अनदर कंपनी, किसी और कंपनी के शेयर्स और डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करने का डिसीजन जो है ये यूनैनिमस होना चाहिए बोर्ड में, सभी लोग इसके लिए सहमत होने चाहिए। ये हो गई आपकी पावर्स। अब देखते हैं ड्यूटीज़, डायरेक्टर्स की ड्यूटीज़ क्या क्या हैं। डायरेक्टर्स आर अकाउंटेबल फॉर देयर एक्ट्स डन ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी, डायरेक्टर जो हैं जिम्मेदार हैं, वह जो भी काम कंपनी के बिहाफ पे कर रहे हैं उस चीज़ के लिए। और दूसरी ड्यूटी क्या है? टू इंश्योर स्ट्रिक्ट कंप्लायंस ऑफ प्रोविजंस ऑफ एक्ट, कंपनीज एक्ट जो है इसके प्रोविजंस जो हैं, रूल्स वगैरह जो हैं, इनका स्ट्रिक्टली पालन किया जाए, इस चीज़ को इंश्योर करना भी डायरेक्टर की ड्यूटी है। टू परफॉर्म फंक्शंस विद रीजनेबल केयर एंड अटेंशन, नॉट लायबल फॉर बोनाफाइड एरर ऑफ जजमेंट, डायरेक्टर को अपने काम रीजनेबल केयर के साथ और अटेंशन के साथ बहुत ही सावधानी पूर्वक करने चाहिए।
डायरेक्टर लायबल नहीं होगा, जिम्मेदार नहीं होगा अगर उसने बोनाफाइड मतलब ऑनेस्टली कोई जजमेंट लिया है और उस जजमेंट में कोई एरर हो जाता है तो वो जिम्मेदार नहीं होगा, क्योंकि उसने वह काम बोनाफाइड किया है, ऑनेस्टली किया है, ईमानदारी पूर्वक किया है। इंडिविजुअल मेंबर्स के प्रति क्या हिसाब किताब है? डायरेक्टर्स और ड्यूटी टू देयर कंपनी, डायरेक्टर की ड्यूटी जो है वो कंपनी के प्रति है, डायरेक्टर जो जिम्मेदार हैं कंपनी के प्रतिदार हैं, कंपनी के प्रति जिम्मेदार हैं। नॉट इंडिविजुअल मेंबर्स व्हेन डूइंग ट्रांजैक्शन विद सच मेंबर्स, जो इंडिविजुअल मेंबर्स के साथ अगर डायरेक्टर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो इन इंडिविजुअल मेंबर्स के प्रति जिम्मेदार नहीं है, इनकी ड्यूटी इंडिविजुअल मेंबर के प्रति नहीं है, कंपनी के प्रति है। दे आर नॉट ट्रस्टीज ऑफ इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स, ये इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स के ट्रस्टी नहीं है, कंपनी के ट्रस्टी हैं, ठीक है, ये उनके पर्सनल ट्रस्टी नहीं है, कंपनी के ट्रस्टी हैं और कंपनी के प्रति इनकी ड्यूटी है डायरेक्टर्स की, इंडिविजुअल मेंबर्स के प्रति नहीं है, ठीक है। और क्या ड्यूटी है डायरेक्टर की? टू डिस्क्लोज पर्सनल इंटरेस्ट, अपने पर्सनल इंटरेस्ट जो भी हैं उनको डिस्क्लोज करें, उनको ओपन करें। एंश्योर पर्सनल इंटरेस्ट डू नॉट क्लैश विद कंपनीज इंटरेस्ट, और ये इंश्योर करें कि उनका पर्सनल इंटरेस्ट जो है कंपनी के इंटरेस्ट के साथ क्लैश नहीं कर रहा है, ठीक है, उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर रहा है। और क्या ड्यूटी है डायरेक्टर की? टू अटेंड बोर्ड्स मीटिंग, डायरेक्टर की ड्यूटी है कि बोर्ड्स मीटिंग को अटेंड करे। दो नॉट बाउंड टू अटेंड ऑल मीटिंग्स, हालांकि ये ज़रूरी नहीं है कि सारी मीटिंग अटेंड करे, पर मीटिंग अटेंड करनी चाहिए। अगर वो एब्सेंट होता है लगातार 3 मीटिंग से पिछले 12 महीना में, ठीक है, तो उसको रिमूव्ड माना जाएगा, उसका ऑफिस वैकेट माना जाएगा, खाली माना जाएगा, ठीक है, अगर लगातार 3 मीटिंग में एब्सेंट है पिछले 12 महीने में। नॉट लायबल फॉर डिसीजन टेकन इन बोर्ड मीटिंग इन विच ही वॉज एबसेंट, अगर किसी बोर्ड मीटिंग में डायरेक्टर एबसेंट है और उस बोर्ड मीटिंग में कोई डिसीजन लिया गया है तो उस डिसीजन के लिए डायरेक्टर लायबल नहीं होगा, जिम्मेदार नहीं होगा। थर्ड पर्सन के लिए कैसे कैसे जिम्मेदारी है? इफ डायरेक्टर्स एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद थर्ड पर्सन इन हिज ओन नेम सप्रेसिंग दैट ही इज डूइंग सो इन हिज कैपेसिटी एज अ डायरेक्टर, देन ही विल बी पर्सनली लायबल फॉर लॉस टू कंपनी ड्यू टू दैट कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई डायरेक्टर किसी थर्ड पर्सन के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है, अपने नाम में करता है, लेकिन उसने छिपा दिया है, नाम में तो अपने कर रहा है लेकिन कैपेसिटी एज अ डायरेक्टर, डायरेक्टर की कैपेसिटी में कर रहा है, वो इस चीज़ को छिपा के कर रहा है, तो कंपनी को इस कॉन्ट्रैक्ट से कोई भी लॉस होता है तो उस कंडीशन में यह डायरेक्टर पर्सनली लायबल होगा, पर्सनली जिम्मेदार होगा। नॉट लायबल फॉर कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर्ड बाय थर्ड पार्टी विद द कंपनी, कंपनी इज लायबल, अगर थर्ड पार्टी डायरेक्ट कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करती है उस कंडीशन में डायरेक्टर लायबल नहीं होगा, उस कंडीशन में कंपनी लायबल होगी। इफ गिल्टी ऑफ फ्रॉड, डिसीट और कॉमन टॉर्ट और कमिट टॉर्ट इन रिलेशन टू कंपनीज ट्रांजेक्शन, देन ही इज पर्सनली लायबल टू पे कंपनसेशन टू पर्सन, अगर वह किसी फ्रॉड का गिल्टी है, किसी फ्रॉड का दोषी पाया जाता है, डिसीट भी फ्रॉड होता है, और या फिर कोई टॉर्ट कमिट करता है कंपनी के ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, तो अगर किसी पर्सन को उस चीज़ से लॉस होता है इन कारणों से, तो यह डायरेक्टर पर्सनली लायबल है उस व्यक्ति को कंपनसेशन देने के लिए। और क्या ड्यूटी है डायरेक्टर की? डायरेक्टर की ड्यूटी है टू प्रिपेयर डायरेक्टर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, डायरेक्टर की ड्यूटी है रेस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट बनाए और उसको क्या कहते हैं बोर्ड रिपोर्ट के साथ रजिस्टर के पास भेज दे, ठीक है, एंड सेंड टू रजिस्ट्रार के पास अलोंग विद बोर्ड्स रिपोर्ट, ओके। तो इस स्टेटमेंट और बोर्ड रिपोर्ट में क्या होता है? इसमें डायरेक्टर कहता है कि उसने जो एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो किया है और उसने सफिशिएंट केयर की है, रिकॉर्ड्स अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं उनको मेंटेन करने में सफिशिएंट केयर ली है, टू सेफ गार्ड एसेट्स ऑफ द इंटरेस्ट इन कंपनी, जिससे कि कंपनी के एसेट्स उनका सेफ गार्ड हो सके, उनको सुरक्षित रखा जा सके, एंड टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट फ्रॉड एंड अदर इरेगुलरिटीज़, और कोई और फ्रॉड या फिर कोई इरेगुलरिटी, कुछ गलत कार्य हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रही है, उसको प्रिवेंट किया जा सके, रोका जा सके और डिटेक्ट किया जा सके, ढूंढा जा सके। तो ये थी ड्यूटीज़। अब रिमूवल देख लेते हैं किन कारणों से होता है, कैसे होता है डायरेक्टर का रिमूवल। तो रीजंस, पहले कारण देखते हैं। इफ़ द डायरेक्टर इनकर एनी ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन स्पेसिफाइड अंडर कंपनीज एक्ट के अंदर जो भी डिस्क्वालिफिकेशन है कि किन किन कंडीशंस में डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई होता है, कोई पर्सन डायरेक्टर नहीं रहेगा, अगर डायरेक्टर उस वाली कंडीशन में पहुंच जाए, सिचुएशन में पहुंच जाए, तो वह डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। एबसेंट फ्रॉम 3 कंसेक्यूटिव बोर्ड मीटिंग्स ओवर 12 मंथ्स, पिछले 12 महीने में लगातार 3 बोर्ड मीटिंग से एबसेंट रहा हो, उसमें प्रेजेंट नहीं रहा हो, तो उस कंडीशंस में क्या कहते हैं उसको रिमूव कर दिया जाएगा। एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट अगेंस्ट प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 184, सेक्शन 184 के प्रोविजंस के अगेंस्ट कोई कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट करता हो, उस कंडीशन में उसको रिमूव कर दिया जाएगा। या फिर डिस्क्वालीफाइड बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट और ट्राइब्यूनल, या फिर कोर्ट या ट्राइब्यूनल ने कोई ऑर्डर दिया हो उसको रिमूव करने के लिए, ठीक है।
इसको डिस्क्वालीफाई करने के लिए। या फिर कन्विक्टेड बाय कोर्ट फॉर एनी ऑफेंस सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट नॉट लेस देन 6 मंथ्स, या फिर कोर्ट ने किसी ऑफेंस के लिए उसको कन्विक्ट किया हो और उसको इम्प्रिजनमेंट जेल की सज़ा हुई हो कम से कम 6 महीने की, उस कंडीशन में भी डायरेक्टर को रिमूव कर दिया जाएगा। या फिर और कौन सी कंडीशन है, नॉट अबाइडेड बाय टर्म्स एंड प्रोटोकॉल्स मेंशन्ड इन कंपनीज एक्ट में जो टर्म्स और प्रोटोकॉल्स दिए गए हैं, रूल्स रेगुलेशंस दिए गए हैं, उनका पालन नहीं कर रहा हो, नॉट अबाइड, ओके। या फिर और किस कंडीशन में रिमूव हो सकता है, रिजाइन वॉलेंटरीली, उसने खुद ही रिज़ाइन कर दिया हो, ठीक है। तो ये थे रीजंस और वेज जो है किस किस तरीके से रिमूव हो जाएगा डायरेक्टर। हो जाएगा रेजिग्नेशन देता तो रिमूव हो जाएगा, या फिर लगातार 3 बोर्ड मीटिंग्स में एब्सेंट रहा हो पिछले 12 महीने में, तो अपने आप क्या कहते हैं उसकी ऑफिस को वैकेट माना जाएगा, रिमूव्ड माना जाएगा। या फिर शेयर होल्डर्स डायरेक्टर को रिमूव कर सकते हैं एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके, लेकिन उसे एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी टू बी हर्ड, कि वो अपना पक्ष रख सके, ठीक है। तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के थ्रू शेयर होल्डर्स रिमूव कर सकते हैं, लेकिन ये डायरेक्टर नॉट अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और ट्राइब्यूनल के द्वारा अपॉइंट किया गया डायरेक्टर नहीं होना चाहिए। ऐसे डायरेक्टर को शेयर होल्डर्स ऐसे रिमूव नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये था रिमूवल। तो डायरेक्टर में हमने देख लिया, इसके डायरेक्टर मीनिंग क्या होता है, डेफिनेशन वगैरह देख ली, उसकी पावर्स देख ली, ड्यूटीज़ देख ली, रिमूवल का प्रोसेस देख लिया, ठीक है। और रिवीजन के लिए आपको ये PDF चाहिए नोट्स की, कंपनी लॉ के सारे नोट्स जो हैं, तो इसका लिंक जो है डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वहाँ से ले सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम करेंगे वो है मीटिंग, ये नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।